क्या करेंगे आप? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? मांग कुछ भी नहीं है। मांग यहाँ पर जो भ्रष्ट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बैठा है, बदतमीज बोलता है, और जो पदाधिकारी है उनसे ये सोचता है कि ये मेरे घर की पटौती है। ये मेरे घर का दफ्तर है, ये सरकार का दफ्तर है, सरकार के बनाए हुए नियम चलते हैं। ये भ्रष्ट सुमित गर्ग जो यहाँ का कार्यकारी अभियंता है, उसकी पावर मिसयूज कर फ्रीज कर रखी है सरकार ने। और एससी साहब ने जो फील्ड का कर्मचारी है उसको तनख्वाह देने के आदेश जारी कर रखे हैं। और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर फ्रीज की हुई हैं, सभी अधीक्षक अभियंताओं के माध्यम से उनको पावर दी गई और सभी ने वेतनमान का भुगतान कर दिया। सुमित गर्ग जो यहाँ के कार्यकारी अभियंता जी हैं, जन स्वास्थ्य विभाग मंडल नंबर 1 कुरुक्षेत्र के, वो कार्यालय से निराधार है, यहाँ पर भागे हुए हैं। और जो हमने फ़ोन पर बातचीत की तो वो कहते हैं मैं 40 में गया हूँ, बीमार पड़ा हूँ। यानी कि तनख्वाह देने के लिए आजकल कड़क का मौसम चल रहा है, बच्चों की फीस भरनी है और मात्र 12,000 रुपये हमें तनख्वाह मिलती है, उसमें देने में भी आनाकानी करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जिले की कार्यकारिणी जो हमारे 8 ब्लॉकों के पदाधिकारी बैठे हैं, अगर आज फंसता तो हम उसके कपड़े उतार करके घर भेजने का काम करते, और आज इनकी तनख्वाह हम जो है ना यहाँ पर आज बंटवाने का काम करते थे। लेकिन अब 2 दिन की छुट्टी है और 21 तारीख को 10 बजे यहाँ पर जो है यूनियन शिष्टमंडल मिलेगा, और उससे पहले फ़ोन पर आश्वासन दिया कि हम टर्म पॉइंटी जो हमारे हैं कर्मचारी उनकी तनख्वाह का भुगतान कर देंगे। और बाकी जो हमारी मांग है वो 21 तारीख को 10 बजे यूनियन डेपुटेशन सुमित गर्ग कार्यकारी अभियंता से मिलेगा। और उसको चेतावनी देते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि ठीक रहते हुए इस डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर नहीं करेगा तो यूनियन इसको अच्छी तरह से ठीक करके इसको घर भेजने का काम करेगी। यही बात हम प्रशासन को भी चेतावनी दे रहे हैं कि जो ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बना बैठा है, ये भ्रष्ट हैं और सरकार को चुना लगाते हैं। और अगर उस चुनने को और बदतमीजी को सरकार ने बंद नहीं किया तो ये फील्ड का कर्मचारी जो है स्टाफ यहाँ पर बैठा है, सैकड़ों की तादाद में, आज हजारों की तादाद में आकर के 22 तारीख को इसको ठीक करने का काम करेगा कार्यकारी अभियंता को और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को। इसलिए हम अपील करते हैं कि जो मांग पत्र हमने दे रखा है उससे बातचीत को 21 तारीख को निपटाए, अन्यथा 22 तारीख को जो है ना यूनियन आगामी आंदोलन करेगी और इस अधिकारी को बड़ा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मांग पत्र में क्या क्या मांगे? मांग पत्र में तो ये है कि आज जो वाटर वर्क्स हैं हमारे, वो 10-10 साल तक उनकी जो है रिपेयरिंग नहीं करी गई। छत ऊपर से गिर जाए, बच्चे मतलब जो है कई जगह घायल हो गए हैं, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और जो कर्मचारी क्वार्टर कर्मचारियों के लिए बने हैं, दूसरे विभाग के कर्मचारियों को भी क्वार्टर दे रखे हैं, उनकी रिपेयरिंग हो जाती है, टर्म पॉइंट को तनख्वाह नहीं मिली, किसी का एरियर पड़ा, किसी की जो है किस्त लगती है हमारी, उसका एरियर पड़ा। यहाँ पर जो है ना भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। दूसरे ठेकेदार आते हैं, पैसे दे करके बिल बना करके उनका काम कर देते हैं, हमारे कर्मचारियों के काम बार बार कहने के बावजूद भी नहीं करते। और इस तबत्ती के हमने अपना 18 सूत्री मांग पत्र दे रखा है। उससे पहले भी हमारी 16 तारीख को इससे मीटिंग हुई थी अपना अधिकारी से, 14 तारीख को, और 14 तारीख में आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर सारा काम कर दूंगा। और उसके बाद हम एससी से भी लिखवा के ला दिया और इसको फंड भी ला करके उपलब्ध करा दिया, फंड जो है दूसरे खाते में लगा दिया। तो अगर इस भ्रष्ट अधिकारी ने अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं डाला तो यूनियन इसकी कार्यशैली में बदलाव करने का काम करेगी। क्या नाम है सर आपका? सत्यपाल वर्मा, राज्य चेयरमैन पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन, वेस्ट लंबी कड़े हरे ऑफिसर की दादरी कैंप कार्यालय करनाल। हाँ जी, क्या कहेंगे आज धरना? आज जो ये गेट मीटिंग की गई, यहाँ कार्यरत कार्यकारी अभियंता व उसके डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की तानाशाही रवैये के खिलाफ की गई है। हरियाणा सरकार ने कार्यकारी अभियंता की पावरें सीज कर दी थी फाइनेंशियली। उसके बाद एससी पब्लिक कैथल को ये परमिशन दी गई थी। एससी साहब ने अपना जो काम कार्य करना था पे देने के लिए, एमपीडब्ल्यू कर्मचारी है सारे हरियाणा में, अगर कोई सबसे कम वेतनमान पर है तो जन स्वास्थ्य विभाग के एमपीडब्ल्यू कर्मचारी हैं। आज जो महीना चल रहा है, कणक भी लेनी है, बच्चों की फीस भी भरनी है, दाखिले भी भरने हैं, वो तरसते रोंदे रोंदे मतलब 15 दिन हो गए उनको, आज 16 तारीख होगी कि, लेकिन इस अधिकारी पर सुप्रिटेंडेंट पर कोई फर्क नहीं है। ऐसी बार बार कह रहे अभी अपना कागज ले आओ और वो अपने इनकी वेतन दो। उसके बावजूद भी ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ये कहता है अभी जब कार्यकारी अभियंता की पावर आ गई मैं जब भी करूँगा। कार्यकारी अभियंता की 6 साल नहीं पावर आवा तो इन्हें भूखे मारेगा।
तो साथियों इसके विरोध में ही माना ये आज प्रदर्शन कराया। जहाँ रही सरकार की बात, आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है, सुरक्षा की गारंटी देंगे। 1 अप्रैल से लेकर आज तक अभी इस की सैंक्शन नहीं दी गई किसी भी जिले में एक भी कर्मचारी की। उनका भी वेतन पिछले महीने का मतलब आज बकाया है। अब लग तो मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने एफडी से इनकी सैंक्शन भी पास नहीं हुई है। तो जहाँ तक बात है एलटीसी का, हमारे को बजट दिया गया सरकार ने, लेकिन एफडी से होल्ड करा दिया, वो बिल नहीं बन रहे ट्रेजरी में। मतलब ये सरकार मतलब दिखावा कुछ कर रही है, वास्तविकता कुछ हो रहा। तो इसलिए हमने 5 मार्च को ताऊ देवीलाल पार्क में सीएम आवास का घेराव भी किया था और हमारे को जो उनके कार्यालय सचिव हैं श्री कैलाश सैनी जी ने आश्वासन दिया कि भी जल्द आपको सीएम से समय दिलवाकर आपकी मीटिंग की जाएगी। परंतु उसके बावजूद भी हम 3-4 बार उनके कार्यालय में जा चुके हैं, लेकिन वही टाल मटोल की नीति है। तो सरकार ने जो भी फैसले ले रखे हैं उन पर अमल करना चाहिए। जहाँ कौशल को सुरक्षा जो सुरक्षा देनी है, वहाँ जो सुरक्षा की गारंटी की फाइल आज तक नहीं है, कागजा में दिखा दी, मंत्रिमंडल में पास कर दी। जहाँ ये मल्टीपर्पज वर्कर कर्मचारी हैं, सबसे कम सारे हरियाणा में अगर सबसे कम वेतन ले रहे तो ये साथी ले रहे। इन पे क्या आरोप लाते हैं, ये तो कांग्रेस के टाइम के लगे हैं। सारे थाना तो लाए लगे तो और भी लग रहे, लेकिन उनकी फाइल 1 साल से चीफ सेक्रेटरी के पास है। इनकी मांग है भाई जब तक हमारे को रेगुलर नहीं किया जाता, 18-19 साल की इनकी सर्विस होगी भाई, उससे हमारे को भी कौशल के समान वेतनमान दिया जाए। लेकिन इसकी तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक कर्मचारी जो आज 2022 में लगा उसको तो 25,000 रुपये वेतन मिल रहा है, जो 2006 का लग रहा उसको 12,000 समथिंग मिल रहा है। तो ये अन्याय सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम इसके विरोध में हरियाणा भर के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। माननीय उपायुक्त महोदयों के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेज चुके हैं, सीएम आवास का घेराव भी कर चुके हैं, लेकिन इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग थी। अगर जल्दी निकट भविष्य में सरकार ने हमारी मांगों के प्रति बातचीत का समय नहीं दिया तो हम प्रांतीय कमेटी की मीटिंग करके दोबारा से स्टेट लेवल पर आर पार की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। आपका नाम? मैं कुलवंत शर्मा, राज्य प्रधान हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 41, मुख्यालय चरकी दादरी, कैंप कार्यालय करना। शुक्रिया।